दोस्तों तारीख आज 19 जुलाई 2026 दिन रविवार, हिंदी तिथि षष्ठी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में बीएन हिंदी न्यूज के साथ। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस उठाकर एम्बुलेंस से अस्पताल ले गई। पुलिस सिविल ड्रेस में पहुंची थी। इस बीच जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने किया हंगामा। पुलिस बोली, हमने बस अदालत के आदेश का पालन किया। वहीं इसके बाद सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल पर बैठे दीपके पर एक महिला ने शाही फेंकी। 168 रुपए प्रति लीटर होगा प्योर पेट्रोल का रेट। एथेनॉल विवाद के बीच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले, फ्यूचर में अगर ग्राहकों को अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं तो 100% पेट्रोल की कीमत लगभग 168 रुपए प्रति लीटर हो सकती है, जबकि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल की कीमत इससे काफी कम होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी टीनू यादव को जेल में मिल रहा वीआईपी ट्रीटमेंट। टीवी, सोफा, मच्छर भगाने की मशीन लगी। दावा, विधायक से बढ़िया इंतजाम। अब कोई भी प्राइवेट कंपनी खोल सकेगी मेडिकल कॉलेज। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किया नियमों में बदलाव। अब नए नियम में माना जा रहा है कि देश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन फीस को लेकर बहस भी हो सकती है। सोनम वांगचुक का अस्पताल में दवा लेने से इनकार। अस्पताल ने बताया कि वांगचुक को डिहाइड्रेशन हुआ है, लेकिन उन्होंने दवा लेने से इनकार कर दिया। हालांकि वांगचुक के डॉक्टर नितिन दिघे ने कहा, अस्पताल में गृह मंत्रालय का अधिकारी मौजूद होने के कारण हमारी टीम को वांगचुक से मिलने नहीं दिया गया। जंतर मंतर पर बड़ी प्रदर्शनकारियों की संख्या। कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने देहरादून में 8000 स्टूडेंट से की बातचीत। बोले, 1% लोग पेपर लीक का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन इसकी कीमत 99% ईमानदार और गरीब युवाओं को चुकानी पड़ती है। साथ ही कहा, मीडिया शादी और चीते की बात करेगी, लेकिन पेपर लीक जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। सोनम मुस्कान के बाद मेरठ की दामनी बनी पति की कातिल। यूपी के मेरठ में पति ने स्कूल मालिक पति को सांप से डसवाकर मारा। आधी रात बिस्तर पर सांप छोड़ा। लव मैरिज की थी। शादीशुदा वैन ड्राइवर के प्यार में की हत्या। होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर 14 मिनट के बाद रेस्क्यू टीम ने निकाला। मुस्कुराते हुए बोले, हम ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। अहमदाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 8 की मौत, 15 घायल। आरएएफ का कैंप पास था। धमाका सुनते ही रेस्क्यू के लिए पहुंचे जवान। आर्टिकल 370 को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड। कार्तिक आर्यन बेस्ट एक्टर, यामी गौतम बेस्ट एक्ट्रेस। 72वें नेशनल अवार्ड का ऐलान। विदेश मंत्रालय ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर दिया बड़ा अपडेट। 2027 में शुरू होगा पहला सेक्शन। 2030 में मिलेगी जापान की आधुनिक ई-10 ट्रेन। दिल्ली पुलिस नहीं, आरएसएस के गुंडे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके बोले, हम अब पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग करेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल बोले, इतना अहंकार ठीक नहीं, सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट बोला, गाली देना हर बार अश्लीलता नहीं होती। अभद्र भाषा और अश्लीलता अलग, मां की गाली भी हर मामले में क्राइम नहीं। पटना के पास गंगा नदी पर बना 6 लेन कच्ची दरगाह बिदपुर ब्रिज पूरी तरह बनकर तैयार। उद्घाटन की तैयारी अंतिम चरण में। इसके चालू हो जाने से राघोपुर और पटना के बीच की दूरी महज 5 मिनट की रह जाएगी और गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने राज्य में यूसीसी लागू करने की वकालत करते हुए दिया बड़ा बयान। एक शादी करने वाला ही एमपी में रहेगा। राम एक शादी करे तो रहीम 4 क्यों, 3 तलाक बोलने वाले सीधे जेल जाएंगे। एथेनॉल पर अफवाह फैलाने वालों को चप्पल से मारेंगे। गडकरी के समर्थन में उतरा किसान संघ अध्यक्ष बोले, गाड़ियों की खराबी के लिए एथेनॉल जिम्मेदार नहीं। दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड से वंचित लोगों को दी बड़ी राहत। नए आदेश के अनुसार अब वार्षिक आय सीमा को 1.2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया। सरकार के इस फैसले से उन लोगों को फायदा होगा जो अभी तक राशन कार्ड का लाभ नहीं ले पा रहे थे। बिहार में परिश्रमण के बाद 55% बढ़ेंगे मुखिया सरपंच के पद। सैलरी देने में सम्राट सरकार पर बढ़ेगा 550 करोड़ का बोझ। नए परिश्रमण के बाद 4500 पंचायत भवन और बनाने होंगे। मेरी सहमति के बिना कुछ भी मत देना, सोनम वांगचुक की पत्नी ने सफदरगंज अस्पताल को दिया अल्टीमेटम। कहा, परिवार की अनुमति के बिना वांगचुक को न तो मुंह से कुछ दिया जाए और न ही नस के जरिए कोई दवा या तरल पदार्थ दिया जाए। आगामी कुंभ मेले में प्लास्टिक कप नहीं, कुल्हड़ में मिलेगी चाय। 4 धाम में मिट्टी के बर्तनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाया बड़ा प्लान। कुम्हारों को मिलेगी मशीन।
लोकतंत्र एक बार फिर शर्मसार सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाया तो भड़के चंद्रशेखर आजाद। कहा क्या शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार केवल सत्ता की सुविधा तक ही सीमित रह गया। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकारों को इस तरह दबाने की कोशिश हो रही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। जंतर मंतर पर बिगड़े हालातों के बीच उठाया गया कदम। सुरक्षा एजेंसियां रख रही है लगातार नजर। ईवी मार्केट में मचेगी सनसनी। रिलायंस ने पेश की बेहद सस्ती स्वेपेबल बैटरी तकनीक। अब मिनटों में बदल सकेंगे इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी। चार्जिंग के झंझट से आम जनता को मिलेगी बड़ी राहत। पाकिस्तान में पेट्रोल 5 रुपए 44 पैसे और डीजल 31 रुपए 5 पैसे हुआ महंगा। पेट्रोल 316 रुपए 15 पैसे और हाई स्पीड डीजल 354 रुपए 35 पैसे लीटर मिल रहा। नई कीमतें लागू। सुप्रीम कोर्ट बोला यात्रियों को सेकंड क्लास कहना गलत। ये शब्द रेलवे कोच के लिए। ट्रेन हादसे के पीड़ित को 10 साल बाद मिला 8 लाख रुपए का मुआवजा। भारत ने रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया देश का पहला प्राइवेट रॉकेट। विक्रम 1 ने भरी ऐतिहासिक उड़ान। 450 किलोमीटर की कक्षा में तैनात करेगा पेलोड। सोने से बने कलाम साराभाई और सीवी रमन भी भेजे गए। पीएम मोदी ने फोन कर वैज्ञानिकों को दी बधाई। कहा अपने देश के युवाओं को प्रेरित किया। यूपी के सीएम योगी ने मेरठ की ललिता गौतम हत्याकांड के आरोपियों को सख्त सजा दिलाने का दिया आश्वासन। पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए 5 लाख की आर्थिक सहायता। परिवार के सदस्यों को आवास देने और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। एमपी में सरकारी खर्च पर होने वाले अफसरों के निर्देश। दौरे पर लगी रोक। सिर्फ इकोनॉमी क्लास में करेंगे हवाई सफर। 2 साल तक होटल में नहीं होगी वर्कशॉप और ट्रेनिंग। पीएम मोदी ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के लिए बदला दिल्ली पुलिस कमिश्नर। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किया बड़ा दावा। बोले जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। पंजाब में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर हाईकोर्ट सख्त। कहा ESMA लागू करने पर विचार करे मान सरकार। 20 जुलाई तक रिपोर्ट की तलब। नीट 2026 के नतीजों में मेडिकल शिक्षा के सामाजिक शैक्षणिक रुझानों में दिखा बड़ा बदलाव। सफल होने वालों में करीब आधे ओबीसी। हर दूसरा सफल छात्र इसी वर्ग से। SC परीक्षार्थी 63% और EWS 76% बढ़े। छत्तीसगढ़ में बारिश का 93 साल का रिकॉर्ड टूटा। यूपी के सभी 75 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के 35 गांव में लैंडस्लाइड। बाढ़ से अब तक 1,13,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। वहीं राजस्थान में इस साल 21% कम हुई बारिश। अमेरिका ने लगातार 7वीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों, हथियार भंडार और समुद्री सैन्य क्षमताओं पर किया हमला। ईरान बोला जमीनी हमले हुए तो कुवैत बहरीन में घुस जाएंगे। वहीं दावा किया जा रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट में 2 तेल टैंकरों में विस्फोट। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का बड़ा दाव। महिला प्रत्याशियों को मिलेगी वरीयता। हर सीट के पैनल में एक महिला का नाम शामिल होगा। आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की तैयारी। पाकिस्तान ने अपने अवैध कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान को देश का 5वां राज्य बनाने की प्रक्रिया शुरू। विधानसभा में प्रस्ताव पास। संसद से संविधान संशोधन की मांग। लद्दाख में भारत ने रचा इतिहास। 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनाए जियोथर्मल कुएं। 24 घंटे मिलेगी बिजली। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पूगा में भारत के पहले और सबसे गहरे जियोथर्मल कुओं का किया लोकार्पण। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से होगा शुरू। तेजस्वी यादव सदन में नहीं दिखेंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद आरजेडी के कुमार सर्वजीत बोले नेता नहीं है तो क्या हुआ, सिपाही मौजूद है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण लागू कराने की मांग को लेकर 20 जुलाई को विधानसभा घेराव। ओबीसी महासभा के घेराव को सपा और कांग्रेस के नेताओं ने दिया समर्थन। कहा 13% ओबीसी आरक्षण का होल्ड हटाया जाए। कैलाश मानसरोवर यात्रा का चौथा दल धारचूला में फंसा। भूस्खलन से 18 सड़कें बंद। वहीं रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मार्ग पर भी पत्थर गिरे। पैदल यात्रा जारी। यूपी के सीएम योगी ने गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। श्रद्धालुओं को दिया खास संदेश। बोले संस्कृत केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की सनातन ज्ञान परंपरा की आधारशिला है। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा के दौरान चोरों ने साफ किए हाथ। पुलिस ने अब तक 103 लोगों को किया गिरफ्तार। 203 मोबाइल बरामद। शहीद को बड़ा सम्मान। कटवा रेलवे स्टेशन का बदला नाम। केंद्र सरकार ने जनता की मांग पर शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी रेलवे स्टेशन किया।
भगवान श्री कृष्ण को लेकर मौलाना जर्जिस अंसारी के आपत्तिजनक बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री ने जताई नाराजगी। बोले, मौलाना अंसारी घर वापसी कर लो, दोबारा ऐसा कहा तो तुम्हारे दरवाजे पर गीता पाठ करेंगे। जर्जिस ने श्री कृष्ण को नमाजी बताया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत बोले, चंडीगढ़ मेरी कर्म भूमि, पंजाब हरियाणा सरकार कोर्ट के डिमांड को माइंड में रखे। वहीं प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने हेरिटेज को आफत कहा। कैंसर मरीजों की जानकारी छिपाई तो जाना पड़ेगा जेल। पंजाब में बीमारी नोटिफियल डिजीज घोषित, सेहत विभाग बनाएगा पोर्टल। अस्पतालों और लेबों पर नियम लागू। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली एम्स में कराएंगे इलाज। आईजीआईएमएस में कराया चेकअप। बेटी मीसा भारती बोली, कोटिले नगर में गंदगी की वजह से बीमार पड़े। महाराष्ट्र में 20 जुलाई को हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर। शास्त्री नगर निगम अस्पताल में शिवसेना के पार्षद रमेश महात्रे और उनके समर्थकों ने की थी मारपीट। सैटेलाइट से पकड़ी गई 121 करोड़ की चालू चोरी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार से राजस्थान तक महादेव एन्क्लेव के 8 ठिकानों पर ईडी ने मारी रेड। जोधपुर में फिर 5 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, 3 आईसीयू में और 1 वेंटिलेटर पर। वहीं भीलवाड़ा एमजीएच से रेफर प्रसूता की उदयपुर में मौत। परिजन बोले, ऑपरेशन के समय पेट में गंदा पानी रहने से संक्रमण फैला, लापरवाही बरती। नेपाल में भारी बारिश से दरभंगा के 20 गांव में चल रही नाव, 6 गांव टापू बने, सड़क संपर्क टूटा। बगा समेत 6 जिलों में हुई बारिश, 5 शहरों में अलर्ट। उत्तराखंड के देहरादून में 43 धार्मिक स्थलों से हटे लाउड स्पीकर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने चलाया अभियान, बिना अनुमति संचालन पर दी चेतावनी। पीओके में जून से अब तक दर्जनों बेगुनाह मारे गए। संयुक्त राष्ट्र ने बढ़ती हिंसा, प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों की मौतों पर जताई चिंता, निष्पक्ष जांच की मांग की। 50 साल बाद बिहार में बदलेगा यूनिवर्सिटी कानून, कॉलेज पर सरकार का सीधा नियंत्रण होगा। कॉलेज शिक्षकों के चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक। हरियाणा में मानसून में बिजली डिमांड का रिकॉर्ड टूटा, कटों से परेशान लोगों ने हिसार भिवानी में जाम में लगाया। बारिश के लिए 2 दिन और करना होगा इंतजार। बिग बॉस रियलिटी शो कंटेस्टेंट शेफाली बग्गा बोली, पापा संभालते थे सट्टा ऐप प्रमोशन के डील्स, घर से मिले 30 लाख रुपए, एजेंसियां कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी का झांसा देकर फंसाए यूजर। उत्तराखंड में हल्द्वानी लाल कुआं हाईवे पर जाम से मिलेगी मुक्ति, 32 करोड़ से बनेगी 14 किलोमीटर लंबी 1.5 लेन सड़क, केंद्र से मिली हरी झंडी। मध्य प्रदेश में मानसून के ब्रेक से बड़ी चिंता, कहीं फसलें सूखी और कहीं बोवनी रुकी। 55 में से 28 जिलों में सामान्य से 16% से 78% कम हुई बारिश। भाजपा नेता के घर 3 करोड़ केस, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चाणक्य 8 ठिकानों पर ईडी का सर्च। जयपुर हवेली की नींव से निकले सोने से भरे 15 कलश, 45 किलो चांदी की सिलियां, 10,000 सिक्के भी। मालिक का दावा, मजदूरों ने आपस में बांटे। आमिर को लॉरेंस गैंग से जान से मारने की धमकी, कहा तीसरी शादी लव जिहाद, सबक सिखाएंगे। एक्टर ने कहा था गोरी हिंदू नहीं ईसाई। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में बड़ा ट्रांसफर अभियान, 3 साल से एक ही जगह जमे अफसर कर्मचारी बदलेंगे, 10 दिन में मांगी रिपोर्ट। सीएम धामी रख रहे नजर। राजस्थान में एक और जल जीवन मिशन जैसा घोटाला आया सामने, अटल भूजल योजना में काम हुआ नहीं, पेमेंट किया, सरकार ने चीफ इंजीनियर से मांगा जवाब। कनाडा के जंगलों में लगी आग से अमेरिका की एयर क्वालिटी हुई खराब, राष्ट्रपति ट्रंप ने दी टैरिफ की धमकी। पीएम मार्क कार्नी से करेंगे बात, जानबूझकर लापरवाही का लगाया आरोप। पंजाब पुलिस ने अपने ही एसएचओ को किया गिरफ्तार, अमेरिका में रह रहे परिवार से मांगी थी 4 करोड़ की रंगदारी। एफबीआई ने गैंगस्टरों से कनेक्शन बता वांटेड बनाया। सोनम वांगचुक पर अभिनेता आमिर खान बोले उनके लिए चिंतित हूं, 3 इडियट उन पर नहीं बने, फिल्म के दौरान उन्हें जानता नहीं था, दावा पहले से जानते थे। बिहार के दरभंगा जिले में बाल कतरवा गैंग का खौफ, रात को चुपके से काट रहे औरतों के बाल, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। हरियाणा में 20 से 21 जुलाई से मिलेंगे 12वीं के प्रमाण पत्र, डीईओ कार्यालयों के जरिए बांटे जाएंगे, नहीं मिलने पर बोर्ड मुख्यालय से ले सकेंगे। यूपी की योगी सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, देर रात कई आईएएस पीसीएस अधिकारियों की हुए तबादले, अंकित शुक्ला को बनाया एसीएम 5। अमरनाथ यात्रा के दौरान उधमपुर में हुआ बड़ा हादसा, खड़े ट्रक में जा घुसी श्रद्धालुओं की कार, हादसे में 6 तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
4 लाख पैसेंजर्स को समय पर मिलेगी महंगाई राहत। केंद्र के डीआर बढ़ाते ही मध्य प्रदेश सरकार करेगी लागू। छत्तीसगढ़ की अब मंजूरी नहीं लगेगी। कंट्रोवर्सी के बीच हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी ने तोड़ी चुप्पी, बोली अच्छा चरित्र दिल जीत लेता। वहीं ट्रोलर्स का जवाब, सुंदर वो जो पति संग रहे। अक्षय कुमार को OMG 2 से दूर रखना चाहते थे परेश रावल। फिल्म का क्रेडिट मांगने पर भड़के मेकर्स, बोले फिल्म की कहानी चुराना चाहते थे परेश। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा के संन्यास की अटकलें खारिज की, कहा लॉर्ड्स ODI के बाद भी खेलते रहेंगे। पहले चर्चा थी 19 जुलाई का मैच आखिरी होगा। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आया भारी उछाल। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 96.4 करोड़ डॉलर बढ़कर 675.16 अरब डॉलर पर पहुंच गया। लगातार दूसरे हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई। साइबर सिक्योरिटी पर अलर्ट। देश भर के स्मार्टफोन यूजर्स पर मंडराया नए खतरनाक वायरस का खतरा। गृह मंत्रालय की साइबर विंग ने जारी की एडवाइजरी। अनजान लिंक्स पर क्लिक न करने की अपील। पैसेंजर कार की होलसेल बिक्री में हुई 26% की बम्पर बढ़ोतरी। बाइक स्कूटर्स की बिक्री 56.28 लाख के पार। त्योहारी सीजन में मांग स्थिर रहने की उम्मीद। ईवी मार्केट में मचेगी सनसनी। रिलायंस ने पेश की बेहद सस्ती स्वेपेबल बैटरी तकनीक। अब मिनटों में बदल सकेंगे इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी। चार्जिंग के झंझट से आम जनता को मिलेगी बड़ी राहत। क्रिप्टो करेंसी पर बड़ा अपडेट। वैश्विक बाजारों में बिटकॉइन की कीमतों में आई अचानक भारी गिरावट। निवेशकों में मची अफरा तफरी। एक्सपर्ट्स ने दी सोच समझकर बाजार में पैसा लगाने की सख्त सलाह। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नेट प्रॉफिट में 22% की आई बड़ी गिरावट। रेवेन्यू में हुई 25.4% की जोरदार बढ़ोतरी। फरारी अमाल्फी स्पाइडर लॉन्च। कीमत 4.6 करोड़। 3.3 सेकंड में 100 kmph की स्पीड, 15.6 इंच डिस्प्ले और ADAS जैसे फीचर। AI से सावधान। एंथ्रोपिक ने कहा AI मॉडल्स को झूठ बोलना, चालाकी और हेरफेर करना सब आता है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। नासिक मंडी में प्याज की कीमतों में नरमी। लगातार बढ़ती आवक और कमजोर निर्यात मांग के चलते थोक भाव में आई गिरावट। प्याज 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर आया। नीमच मंडी में लहसुन का नया रिकॉर्ड। बेस्ट क्वालिटी ऊटी लहसुन की धमाकेदार नीलामी से बाजार गर्म। ऊपरी भाव 22,000 प्रति क्विंटल दर्ज होने से मची हलचल। कोटा मंडी में गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ मांग। स्थानीय मिलर्स की भारी लिवाली से बाजार में आई जबरदस्त तेजी। गेहूं का भाव 2,850 प्रति क्विंटल के पार पहुंचा। कपास के दामों ने भरी ऊंची उड़ान। गुजरात की राजकोट मंडी में सफेद सोने की बम्पर चमक। प्रति क्विंटल भाव 8,400 छूने से कारोबारी और किसान बेहद गदगद। इंदौर मंडी में सोयाबीन का धमाल। बम्पर आवक के बीच किसानों में आया भारी उछाल। बेहतरीन क्वालिटी का सोयाबीन 5,650 प्रति क्विंटल बिका। किसानों के चेहरे खिले। मुहाना मंडी में हरी सब्जियों के तेवर तीखे। मानसून की भारी बारिश से फसलों को भारी नुकसान। टमाटर और हरी मिर्च की कीमतों में दोगुना उछाल से उपभोक्ता परेशान। लातूर मंडी में तूर दाल की ऊंची छलांग। घरेलू स्टॉक में भारी कमी और बढ़ती मांग के कारण कीमतों में लगी आग। तूर 11,500 प्रति क्विंटल दर्ज। जोधपुर मंडी में गवार का तगड़ा कमबैक। वायदा बाजार के मजबूत संकेतों से हाजिर। कीमतों में लौटी रौनक। गवार का भाव 5,900 प्रति क्विंटल के पार निकला। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे। चीन के यूफेई को 7 साल बाद हराया। यामागुची वारदानी की विजेता से मैच। सर गैरी सोबर्स का 89 साल की उम्र में निधन। वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट खेले। फर्स्ट क्लास में पहली बार 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए। बीसीसीआई ने हाईकोर्ट में याचिका का दिया जवाब। OCI कार्ड होल्डर नहीं, भारतीय नागरिक ही घरेलू टूर्नामेंट में खेल सकते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनजोत कालरा श्रीलंका में गिरफ्तार। खिलाड़ी को रिश्वत देने का आरोप। 2018 अंडर-19 फाइनल में शतक लगाया था। अर्जेंटीना स्पेन को फाइनल में पहुंचाने वाले 10 गेम चेंजर। मेसी ने सबसे ज्यादा 8 गोल दागे। स्पेनिश गोलकीपर सिमोन ने सिर्फ 1 गोल खाया। क्रिकेटर्स ने सर गैरी सोबर्स को श्रद्धांजलि दी। कोहली ने लिखा विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। तेंदुलकर ने कहा हमेशा याद रखेंगे। वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी 2 वनडे के लिए स्क्वाड में किया बदलाव। ग्रिव्स और किंग को किया शामिल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बगहा समेत बिहार के 4 जिलों में हुई बारिश। 5 शहरों में अलर्ट। 20 जुलाई से कई जिलों में हेवी रेन की संभावना। अब तक 46% कम हुई बारिश।
गोरखपुर में तेज बारिश, सड़कें तालाब बनी, कारें आधी डूबी। प्रतापगढ़ एसपी दफ्तर में पानी घुसा, काशी में गंगा उफनाई, आरती की जगह बदली। भोपाल, इंदौर समेत एमपी के 44 जिलों में बारिश का अलर्ट। डिंडोरी, उमरिया में हेवी रेन की चेतावनी, आज से एक्टिव होगा नया सिस्टम। राजस्थान के 10 जिलों में बारिश की संभावना, कोटा सहित 3 जिलों में झमाझम बरसात। 21 जुलाई से फिर एक्टिव होगा मॉनसून। छत्तीसगढ़ में 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। बिलासपुर में बाढ़ जैसी हालत, एनएच पर 4 से 5 फीट पानी, 5 ट्रेनें रद्द, 1 महिला की मौत। झारखंड के 6 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी हवा की रफ्तार। बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका। हरियाणा के 17 जिलों में गर्मी का येलो अलर्ट, अगले 3 दिन तक सताएगी उमस। भिवानी रात सबसे गर्म, 20 जुलाई के बाद एक्टिव होगा मॉनसून। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आमिर खान को लॉरेंस गैंग की धमकी, गोरे स्प्रेड से तीसरी शादी को कहा लव जिहाद, बोले सबक सिखाएंगे। कुछ दिन पहले एक्टर ने दी सफाई। अक्षय को एमजी 2 से दूर रखना चाहते थे परेश रावल, फिल्म का क्रेडिट मांगने पर भड़के मेकर्स, बोले फिल्म की कहानी चुराना चाहते थे परेश। एक्ट्रेस सौरा भास्कर भड़ककर बोली सरकार बेशर्मी में नंगी है, सीजेपी प्रोटेस्ट से दूर। सेलेब्स पर कहा मेरे साथ जो हुआ उन्हें उसका डर, सेलिब्रिटीज पर भरोसा मत करो। द ओडिसी ने आते ही ध्वस्त किया ओपनहाइमर का रिकॉर्ड, बने क्रिस्टोफर नोलन की भारत में सबसे बड़ी ओपनर। 3100 करोड़ धुरंधर के बाद महान कमांडर पर फिल्म बनाएंगे आदित्य धर, असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने की बातचीत। 4000 करोड़ के बजट में बन रही फिल्म रामायण में रणवीर कपूर की ट्रोलिंग पर भड़के आशुतोष राणा, बोले फिल्म देखने से पहले आलोचना करना बंद करें, आखिर हम सब राम के ही तो बच्चे हैं। तानाशाह ने अपनी बहादुरी दिखा दी, सोना वांगचुक को जंतर मंतर से जबरदस्ती हटाने पर नेहा सिंह राठौर ने किया रिएक्ट, बोली 56 इंच छाती वाले तानाशाह ने एक बार फिर से अपनी बहादुरी की पोल खोल दी। अब खेल बदल गया है, कौन बनेगा करोड़पति। 18 के साथ लौटे अमिताभ बच्चन, बताया शो में आएगा नया ट्विस्ट, 10 अगस्त से होगा शो। मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, अर्जुन कपूर की बात सुन शर्म से लाल हुई पामेला सेरेना, लुक-अप 2 में दिखी खास केमिस्ट्री। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय और राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। 10वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, कर्नाटक हाईकोर्ट में 98 पदों पर भर्ती को 31 जुलाई तक करे आवेदन। यूपी लोअर पीसीएस पीईटी पात्रता रिजल्ट जारी, 1 लाख से अधिक कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट। तमिलनाडु के विजय जोसेफ, सरकार छात्रों को देगी बिना गारंटी 7.5 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन, उच्च शिक्षा मंत्री ने बताई सरकार की योजना। राजस्थान एसईटी 2024 में आवेदन का मिला अतिरिक्त मौका, संशोधित अधिसूचना जारी होने के बाद अभ्यर्थी अब 31 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा 6 सितंबर को होगी और दोनों पेपरों में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जेईई और नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए फ्री कोचिंग, बिहार सरकार ने किया ऐलान, अभी 10 सरकारी स्कूलों से होगी शुरुआत। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का बड़ा ऐलान, पीजीटी शिक्षकों को 2800 पदों पर सीधी भर्ती, दिसंबर अंत तक पूरी होगी प्रक्रिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। आपके लिए आज का दिन धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सहयोग देने वाला रहेगा, जिससे मन में भारी प्रसन्नता रहेगी। रोजगार के क्षेत्र में बड़े सुधार के योग हैं, जिससे नए अवसर मिलेंगे। वहीं संपत्ति से जुड़े पुराने विवाद आज समाप्त होंगे और आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होने वाली है। अब रुख करते हैं वृषभ राशि का। आज सितारों का अनोखा संयोग आपके लिए धन लाभ के बड़े रास्ते खुल रहा है। कार्य क्षेत्र में सीनियर से भरपूर सराहना मिलेगी, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, शाम के वक्त जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण जरूर रखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। व्यापार में नई डील फाइनल होने से बड़ा आर्थिक मुनाफा होगा। वहीं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को आज कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, खान पान का विशेष ध्यान रखें। कर्क राशि के लोगों के लिए आज थोड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की सख्त जरूरत है, जो आपके काम को बिगाड़ सकते हैं। परिवार में किसी बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने से अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। मानसिक तनाव से बचने के लिए आज थोड़ा योग और ध्यान का सहारा लें। बात करें सिंह राशि की, तो आज का दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के विवाद से बचें, अन्यथा कोई कानूनी मामला बन सकता है। नौकरी में अस्थिरता की वजह से मानसिक परेशानी बढ़ेगी। बड़ों की मदद से रुके हुए काम तो पूरे होंगे, लेकिन आज आपको नकदी की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा।
कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद शुभ संकेत लेकर आया है। लंबे समय से अटका हुआ धन आज आपको वापस मिल सकता है, जिससे वित्तीय स्थिति सुधरेगी। नए बिजनेस की शुरुआत के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। जीवन साथी का हर मोड़ पर पूरा सहयोग मिलेगा और घर में उत्सव का माहौल रहेगा। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।